हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर गौरव गुप्ता। मैं एक लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ फोर्टिस हॉस्पिटल मुंबई में। आज हम डिस्कस करेंगे लिटिल बिट अबाउट लिवर ट्रांसप्लांट। आज हम जानेंगे कि लिवर ट्रांसप्लांट होता क्या है, पहला। दूसरा, लिवर ट्रांसप्लांट कैसे हो सकता है, और तीसरा, किस किस मरीज को ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है। ये हम तीन इंपॉर्टेंट चीजें आज डिस्कस करेंगे। पहला जो सवाल है कि लिवर ट्रांसप्लांट होता क्या है। ये बेसिकली अपना सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टर्म है। देखा जाए तो लिवर ट्रांसप्लांट में हम खराब बॉडी में जो लिवर हो जाता है उस लिवर को निकाल देते हैं और एक नया लिवर लगा देते हैं। तो इसको बोलते हैं जो ट्रांसप्लांट, कि इधर से लिवर उधर शिफ्ट कर दिया। ये है लिवर ट्रांसप्लांट। नाउ सवाल ये आता है कि ये लिवर ट्रांसप्लांट कैसे कर सकते हैं और कैसे होता है। दोस्तों, लिवर ट्रांसप्लांट करने के दो ही तरीके हैं। पहला हम बोलते हैं लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट, और दूसरा बोला जाता है डिजीज डोनर लिवर ट्रांसप्लांट। दोनों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा जानेंगे। पहले बात करते हैं LDLT या लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट। इसका मतलब है कि कोई परिवार का व्यक्ति जिसकी उम्र 18 से 58 साल के बीच में है और उसका लिवर अगर हम टेस्ट करके देखते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिवर ठीक है और मरीज के लिवर से उसका लिवर मैच करता है, तो हम उस डोनर से उसका लिवर का एक भाग लेके जिसको चाहिए उसको हम ये लिवर ट्रांसप्लांट कर देते हैं। इसको बोला जाता है लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट। ये सिर्फ संभव है कि जो हमारे देश का जो कानून है उसके हिसाब से सिर्फ कोई ब्लड रिलेटिव ही ये डोनेट कर सकता है। ठीक है, तो ये है लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट। तो सेकंड जो तरीका है जो मैंने आपको बताया वो है डिजीज डोनर लिवर ट्रांसप्लांट। डिजीज डोनर का मतलब है कि किसी व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है, ये मृत्यु नॉर्मल मृत्यु नहीं है, आपके घर में मृत्यु नहीं, ये बोला जाता है ब्रेन डेड, जो दिमाग से जिसकी मृत्यु होती है। अगर किसी आदमी का दिमाग की नस फट जाती है या एक्सीडेंट हो जाता है तो ऐसे लोगों को जनरली अस्पताल लिया जाता है, वहाँ पे उनका ICU में ट्रीटमेंट चालू होता है। इनमें से काफ़ी लोग तो ठीक हो जाते हैं, बच जाते हैं। कुछ लोग अनफॉर्चुनेटली नहीं बच पाते। जो नहीं बच पाते उनका दिमाग में परमानेंट डैमेज हो जाता है, उनका दिमाग एक तरह से मृत हो जाता है। तो ये हमको पता करने के लिए कुछ स्पेशल टेस्ट करने पड़ते हैं। अगर ये साबित होता है कि वो व्यक्ति की डेथ हो चुकी है, ब्रेन डेथ हो चुकी है, तो उसके घर वालों से, उसके नियर डियर वन से बात की जाती है कि अगर आपके मरीज की मृत्यु हो चुकी है तो क्यों नहीं आप अपने इनके अंग दान कर सकते हैं या ऑर्गन डोनेट करते हैं। अगर वो हाँ बोलते हैं तो हार्ट, लिवर, किडनी निकाल के जिन व्यक्ति को हार्ट चाहिए, जिसको लिवर चाहिए, जिसको किडनी चाहिए, उसको ये प्रत्यारोपण किया जाता है या ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। इसको बोला जाता है डिजीज डोनर लिवर ट्रांसप्लांट। हमने दोनों चीजों के बारे में जान लिया कि क्या होता है ट्रांसप्लांट और कैसे किया जाता है ट्रांसप्लांट। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि किस मरीज को जरूरत है ट्रांसप्लांट की। लिवर ट्रांसप्लांट एक जो फील्ड है ये पिछले 20-25 साल में बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है हमारे देश में। पहला लिवर ट्रांसप्लांट सिर्फ 1998 या 97 में हुआ था। पिछले 25-26 साल में बहुत चेंजेस आ गए हैं। बहुत सारे जो पेशेंट्स पहले विदाउट ट्रांसप्लांट जिनकी मृत्यु हो जाती थी, अभी वो मरीज हम विद ट्रांसप्लांट उनको हम बचा पाते हैं। ये किस मरीज को ट्रांसप्लांट किया जाता है, तो मोटा मोटा हम 3 कंडीशन में लिवर ट्रांसप्लांट करते हैं। पहला जो सबसे कॉमन है वो है लिवर सिरोसिस, कि जिसका लिवर धीरे 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 डैमेज हुआ है, क्रॉनिक लिवर डिजीज या सिरोसिस बोला जाता है। उसके अंदर करीब 80 से 90% मरीज हमारे पास वो होते हैं जिनको सिरोसिस होता है, तो वो उनको लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत है। सेकंड, लिवर कैंसर और हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। अगर किसी मरीज को लिवर कैंसर है, कैंसर अगर एक सीमित है, लिवर तक सीमित है, लिवर के बाहर नहीं गया हुआ, तो ऐसे मरीज का भी अगर ट्रांसप्लांट किया जाए तो कैंसर से अच्छा इलाज हो सकता है। दूसरा लिवर कैंसर। तीसरा होता है एक्यूट लिवर फेलियर। ऐसे मरीज जिनका लिवर नॉर्मल है लेकिन किसी कारणवश सडनली लिवर डैमेज हो जाता है, कि हेपेटाइटिस A है, हेपेटाइटिस E है, कुछ दवाइयां हैं, ऐसे कंडीशन में एक्यूट लिवर फेलियर में एक इमरजेंसी लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है। ये है 3 कंडीशन है जिसमें ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है।
तो दोस्तों, ये हमने आज थोड़ा सा ट्रांसप्लांट के बारे में जाना। अगर आपको और कोई ट्रांसप्लांट रिलेटेड कोई क्वेरी है, कोई सवाल है, या आपके किसी को इसके बारे में जानना है, तो आप नीचे लिखे नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप हमारे ओपीडी में आके हमसे मिल सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जवाब दिया जाए। थैंक यू।